दाऊद ने ये कर दिया है, दाऊद ने वो कर दिया है, उसने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया तो कहीं बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला। क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि दाऊद अपने माँ बाप का ऐसा बेटा था, वो भी इकलौता, जो इतना खूंखार बना, जो इतना खतरनाक बना? नहीं ना। अनीस है, इकबाल है और शब्बीर है और वो हसीना भी तो है। लेकिन ये भी तो सिर्फ 5 ही हुए ना, बाकी के लोग कहाँ गए? अब जो मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल हैं इब्राहिम कासकर, उनकी तो अमीना बेगम के साथ दाऊद समेत ऐसे दर्जनों बच्चे और हैं। अब बाकी के 7 लोग कहाँ गए? क्या वो मर गए या फिर जिंदा है या फिर किसी ना किसी हालत में मारे गए? क्या उनके कनेक्शन अभी भी दाऊद के साथ हैं या फिर नहीं? या फिर वो दाऊद का कहीं ना कहीं से छुप कर साथ दे रहे हैं, वो भारत में हैं या फिर भारत के बाहर से कहीं ऑपरेट कर रहे हैं? कोई किसी ने गद्दारी तो नहीं कर दी? मतलब दाऊद के खिलाफ खड़े होकर उसके खिलाफ सारी बातें बता देना उसका। अब ये सब अगर आपको जानना है तो आगे की कहानी में आपको बने रहना पड़ेगा। अब ये भी एक सवाल उठता है कि दाऊद की माता, दाऊद की अम्मी बोला जा सकता है कि जो अमीना बेगम है, इब्राहिम कास्कर की बेगम अमीना, अब उनकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो दाऊद की पत्नी मुमताज पूरा करना चाह रही है? अब ये सब जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ क्राइम की फाइल्स में ही है। अब आगे अगर आपको जानना है तो आपको कहानी से जुड़े रहना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो इब्राहिम कास्कर और अमीना बेगम के औलादों की बात करें तो हमेशा हम दाऊद का नाम ही जानते हैं, दाऊद का चेहरा हमारे सामने आता है कि दाऊद ही सबसे बड़ा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाऊद से बड़ा भी एक है जिसका नाम है शब्बीर, वो सबसे बड़ा बेटा है और इनके परिवार में मतलब कुल 12-13 लोग हैं तो वो सबसे बड़ा बेटा है। उसके नीचे दाऊद आता है। मतलब दाऊद जो है शब्बीर को अपना रोल मॉडल मानता था और शब्बीर जो एकदम दबंग किस्म का आदमी, एकदम मुंह फाट, एकदम मजबूत बोलते हैं ना जिसको, वैसा आदमी वो। और ये लोग छोकरे जो है डोंगरी के छोकरे, मतलब आपून तापून क्या रे एड़े ऐसा वाला लोग, मतलब ये लोग थोड़े से बोलते हैं ना कि गुंडे टाइप्स थे। तो शब्बीर जो है वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ भी करता था। अब वही है ना कि गरीब आदमी से कुछ भी करवा देती है। तो ये दोनों जो भाई हैं, मतलब शब्बीर और दाऊद, अब ये दोनों अपने बाप इब्राहिम कास्कर की जितनी इज्जत करते थे उतने ज्यादा प्यार वो लोग अपनी अम्मी अमीना से करते थे। अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना कि गरीबी कुछ भी करवाती है, तो गरीबी में ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। अब ये लोग कैसा कि ये लोग हैं डोंगरी के छोकरे लोग। अब डोंगरी में ऐसा है कि ये लोग को लगा कि ये लोग ऐसा छोटा मोटा काम करके अपनी अम्मी यानी कि अमीना, उनकी जो ख्वाहिश है या फिर अपनी भी ख्वाहिश ये लोग पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ ज़्यादा करने के लिए। तो ये लोग ने स्टार्ट किससे किया? अच्छा, छोटे मोटे काम से, मतलब छोटे मोटे अपराध से गेम बजाना शुरू किया। क्या करते थे कि घड़ी, ये लोग ने पहला स्टार्टिंग कहाँ से किया? घड़ी से। पहले ये लोग घड़ी बेचते थे, एक घड़ी दिखाते थे कि ये अच्छी है, असली मतलब ब्रांडेड घड़ी दिखा के उनको चालू माल चिपका देते थे कस्टमर्स को। धीरे धीरे ये लोग ने ये किया, चलो ठीक है इससे आ रहा था पैसा। ये लोग धीरे 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 चेंज करते गए अपने बिजनेस मॉड्यूल को, जो हम लोग बोल रहे हैं। अब आदमी तो जाहिर सी बात है, जितना आदमी ऊपर जाता है उतने ही दुश्मन भी आते हैं। अब तो यही हुआ। थोड़े टाइम बाद 12 फरवरी 1981 को क्या हुआ कि इनके सबसे बड़े भाई दाऊद का जो बड़ा भाई था शब्बीर, उसकी हत्या हो गई। अब उसकी हत्या होने के बाद दाऊद को बहुत लगा कि यार मेरा भाई चला गया। तो अब वही होता है ना कि कोई, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे रहते हैं दो भाई, ठीक, ये चला गया तो अब ये इसकी जगह लेगा, तो ये ऐसा ऊपर गया तो दाऊद ने शब्बीर की जगह ले ली और दाऊद जो है वो और भी ज्यादा खूंखार बन गया। जैसा मतलब पहले दाऊद शांत था क्योंकि शब्बीर था उतना खूंखार, अब शब्बीर नहीं है तो दाऊद एकदम खूंखार, मतलब सारे टाइप के वायलेंट वाले काम, एक्सटॉर्शन। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दाऊद जो है वो अपने बड़े भाई शब्बीर के जाने से बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया और भी ज़्यादा खूंखार हो गया। तो उसने अपने बड़े भाई का बदला लेकर पूरी पठान गैंग को ही साफ कर दिया। और इसी के साथ ही दाऊद इब्राहिम जो नाम है वो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम हो गया और अंडरवर्ल्ड पर अब दाऊद का राज चलता था। दाऊद का बड़ा भाई जो शब्बीर था वो चला गया, तो इसके अलावा भी दाऊद के अभी 10 भाई बहन थे, समझे? तो अब इसके बाद जो है अनीस, अनीस जो है दाऊद का छोटा भाई था, वो दाऊद का क्राइम का जो कारोबार था वो संभालता था इंटरनेशनली और मुंबई में भी। तो अनीस को दाऊद का दिमाग वाला भाई कहा जाता था। अनीस और दाऊद अब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। अब अनीस
से भी एक छोटा था इकबाल। अब इकबाल भी दाऊद का जो कारोबार था वो मुंबई में संभालता था जब दाऊद नहीं रहता था। लेकिन अब इकबाल की किस्मत ज़्यादा दिन तक ऐसी चली नहीं। मुंबई पुलिस ने उसे 2017 में पकड़ लिया और थाने जेल में बंद कर दिया। अब इकबाल के पकड़े जाने के ठीक बाद ही दाऊद की सारी बातें, जैसे दाऊद पाकिस्तान में क्या करता है, उसके क्या क्या राज हैं, दाऊद पाकिस्तान में किसके साथ रहता है, वो वहां पर कैसे जी रहा है, ये सारी बातें, मतलब दाऊद के बारे में एक 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 डिटेल्स जो है खबर में आने लगी। यानी कि इकबाल जो है उसने सारी की सारी बातें उगल दी पुलिस को। अब इसके बाद इनका एक चौथा भाई था दाऊद का, जो कि एक शायर था, शायर या फिर गीतकार कह सकते हैं। और आपने नूरा की जो तस्वीर है वो सलमान खान के साथ बहुत बार देखी होगी। दरअसल सलमान खान और रवीना टंडन की मूवी थी पत्थर के फूल, उसमें नूरा ने गाने लिखे थे जिसके बोल कुछ ऐसे हैं। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली ही बार हुआ। अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे बॉलीवुड के साथ भी इनके अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन थे। अब नूरा जो है वो बहुत सारे क्राइम तो नहीं करता था, लेकिन वो इतना दूध का धुला भी नहीं था। उसने उसके ऊपर रंगदारी के बहुत सारे आरोप थे। अब उसके ऊपर और उसके बड़े भाई अनीस के ऊपर, ये दोनों के ऊपर ये आरोप थे कि ये लोग बॉलीवुड के सितारों को टारगेट करते थे। और ये दाऊद का जो शायर भाई था नूरा, वो बहुत जल्द ही अल्लाह को प्यारा हो गया। अब यहां तक में आपने दाऊद के 5 भाइयों के बारे में तो बहुत अच्छे से जान लिया है, शब्बीर, इकबाल, अनीस, नूरा और दाऊद खुद। अब इसके अलावा इनके 2 भाई और थे, एक हुमायूं और एक था मुस्तकीम। अब मुस्तकीम जो है वो अब दुबई में रहता है। और ये जो दोनों भाई हैं हुमायूं और मुस्तकीम, इन दोनों को अपराध ज्यादा पसंद नहीं था, ये लोग अपने भाइयों से दूर ही रहते थे। अब मुस्तकीम जो है अभी दुबई में रहता है और वो दाऊद के सफेद धंधे को अच्छे से चला रहा है। और हुमायूं जो है उसकी मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो 7 भाई थे उसमें से 3 नहीं रहे और 4 अभी जिंदा है। और अगर बहनों की बात करें कास्कर परिवार की, तो कास्कर परिवार की जो लड़कियां थी वो हमेशा अपने भाइयों से अलग ही रही हैं। तो उनकी अब शादी हो गई है और वो अपने परिवार के साथ ही रह रही हैं। इन 5 बहनों में एक थी वो सबसे अलग, जिसका नाम है हसीना पारकर। अब हसीना को लोग नागपाड़ा की गॉड मदर भी कहते थे। अब दरअसल क्या हुआ कि दाऊद के जाने के बाद हसीना जो है वो अपने परिवार के साथ अच्छे से मुंबई में रहती थी। लेकिन अब अंडरवर्ल्ड के जो गैंग वॉर होते थे उसमें हसीना के पति की हत्या हो गई। तभी हसीना ने ये निर्णय लिया कि वो अब अंडरवर्ल्ड में अपने भाइयों के साथ कदम रखेगी और दाऊद का जो साम्राज्य है मुंबई में वो अकेले वही संभालती थी। अब उसको रियल एस्टेट क्वीन कहा जाता था मुंबई की। जैसे कि जमीन का कोई भी विवाद हो, कोई भी वसूली हो, उसका कंट्रोल आखिरी दम तक हसीना के हाथ में था। अब 2014 में किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। अब बाकी की जो 4 बहनें हैं, शाहिदा, जैतून, फरजाना और मुमताज। अब शाहिदा जो है उसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। जैतून जो है वो अभी दुबई में रहती हैं और फरजाना जो है मुंबई में रहती हैं। और जो बची हुई मुमताज हैं वो रहती हैं कराची में। अब देखा जाए तो सभी लोग भले ही अलग अलग हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर हैं। जैसा कि दाऊद की अम्मी अमीना जी चाहती थी, वैसा ही दाऊद की पत्नी जो है वो पूरा करने की कोशिश करती हैं। अब कुल मिला के अमीना और इब्राहिम कास्कर के जो 12 बच्चे थे उनमें से 3 लड़के और 2 लड़कियां इस दुनिया को अलविदा कब का कह चुकी हैं। अब दाऊद की पत्नी ये जरूर करती है कि भले ही उनके परिवार के सदस्य कहीं पे भी रहें, कितनी भी दूरी पर, भले ही वो धंधे में साथ हैं या फिर धंधे में नहीं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े जरूर रहें। क्योंकि उनकी अम्मी, दाऊद की अम्मी यही चाहती थी। अब मेरे दिमाग में ना ये एक सवाल बहुत टाइम से आ रहा है कि अब दाऊद का जो साम्राज्य है उसको संभालेगा कौन, मतलब उसको संभालने वाला कमांडर कौन है। जैसे कि अफगानिस्तान, तालिबान, बॉलीवुड के जितने बहुत सारे सितारे उनके इशारों पर कैसे नाचते हैं। मतलब आईएसआई जो है वो कैसे इतनी मतलब दबी हुई रहती है दाऊद से कि दाऊद को वो अपने ही शहर, अपने ही देश में पनाह दे रही है। ऐसा ऐसी कौन सी चीज है। अब इतने बड़े काम को संभालने के लिए 2 बहुत ही अहम आदमी हैं। एक है जाविर मोतीवाला और दूसरा है सोहेल शेख। अब जाविर मोतीवाला जो है वो उसने ना दाऊद का जो ड्रग्स का नेटवर्क है वो अमेरिका तक फैला दिया था। अब समझ रहे हैं आप लोग किस लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। उसने अमेरिका तक फैला दिया, लेकिन 2018 में लंदन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
अब उसकी गिरफ्तारी कोई ऐसी छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि डी कंपनी को उसने बहुत ही बड़ा झटका दे दिया था, क्योंकि वो बहुत जाविर मोतीवाला जो है वो डी कंपनी का बहुत बड़ा राजदार था। अब उसके बाद सोहेल शेख जो है वो दाऊद का जो भाई था छोटा नूरा, उसका बेटा है। यानी कि जो सोहेल है वो दाऊद का सगा भतीजा है। अब सोहेल दाऊद का ड्रग्स का बिजनेस संभालता था, लेकिन अमेरिका में अब वो भी गिरफ्तार हो चुका है। अब इसके मतलब ड्रग्स के बाद दाऊद का एक और जो बिजनेस है वो है नकली नोटों का बिजनेस। अब पाकिस्तान का जो सिंध वाला इलाका है वहां पर दाऊद की पेपर मिल्स हैं, वहां पर ये नकली नोट छापता है, भारतीय नकली नोट, क्योंकि भारत की इकोनॉमी को डाउन किया जा सके। और ये जो धंधा है ये उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम संभालता है। अब अनीस इब्राहिम जो है वो दाऊद का राइट हैंड बन चुका है। इसके अलावा इनका एक और बिजनेस है वो है हथियार स्मगलिंग का। ये हथियार जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अल कायदा हो गया और जैश ए मोहम्मद हो गया, इन सभी को ये यहीं से हथियार मुहैया कराते हैं। अब इन हथियारों में छोटे से लेकर बड़े से बड़े मिसाइल सिस्टम तक शामिल हैं। अब ये सब बहुत ज़रूरी भी हैं दाऊद के ड्रग्स वाले नेटवर्क को संभालने के लिए। अब इन सब के अलावा ना दाऊद ने एक और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का। क्यों? क्योंकि उसके जो काले धन है उसको सफ़ेद करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना भाई, तो इसलिए उसने ये वाला बिजनेस खड़ा कर दिया है। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी ये सवाल है कि दाऊद तो अब जाहिर सी बात है बूढ़ा हो चुका है, तो इसका ये जो साम्राज्य है, ये जो बिजनेस है, ये अब कौन संभालेगा? एक ऐसा खानदान जिसकी जड़ें जो हैं वो डोंगरी से उठी हुई हैं और अमेरिका, कनाडा और कराची, पाकिस्तान, न जाने कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। तो अब इसकी दाऊद की जो गद्दी का असली हकदार कौन होगा? क्या दाऊद का बेटा जो मोइन है उसे सब साइड कर रहे हैं? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना काबिल कौन होगा जो दाऊद का इतना बड़ा बिजनेस संभालेगा? अब दाऊद के जो दामाद हैं वो लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में। छोटा शकील की क्या कहानी है? अब यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। क्या आपके दिमाग में भी हो रहे हैं? अब दाऊद और महजबीन के 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 जो है लड़कियां हैं और 1 लड़का है। अब इनके बच्चे जो हैं पब्लिक स्पॉटलाइट में बहुत कम जाते हैं, तो इसीलिए उनकी जानकारी भी बहुत कम है। अब इनकी बड़ी बेटी जो है मरूक इब्राहिम, उसने दुबई में पढ़ाई की है और जो है उसकी शादी 2005 में पाकिस्तान के बहुत मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ हुई है। अब ऐसा कहा जाता है कि जुनैद जो है दाऊद के साम्राज्य का भी हिस्सा है। अब इनका जो बेटा है दाऊद और महजबीन का, उसका नाम है मोइन नवाज इब्राहिम। अब मोइन जो है उसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी का नाम है सानिया। अब दाऊद और महजबीन ने अपने बेटे को कुछ इस तरह से ट्रेन किया है कि वो अपने परिवार का उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन दाऊद का जो बेटा है उसको दाऊद की बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना ही नहीं चाहता। दाऊद ने उसे अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ाया ताकि वो उसका साम्राज्य, वो उसका बिजनेस आगे बढ़ा सके, एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह उसका बिजनेस संभाल सके, लेकिन उसका इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब दाऊद जो है वो अपने बेटे को अपने ही तरह डॉन बनाना चाहता है ताकि उसे कोई पकड़ ही ना सके, लेकिन उसका बेटा अलग नक्शे कदम पर चल रहा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो मौलाना बनने के फिराक में है या फिर कोई दुबई में एक लीगल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब जब बात आती है दाऊद की गद्दी की, दाऊद की साम्राज्य की, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। अब बात सामने आ रही है मुस्तकीम की, जो कि दुबई में दाऊद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालता है, दाऊद की ड्रग्स का बिजनेस संभालता है। अब इसके बाद जो है अनीस अनीस जो है फेक करेंसी और गुटके के बिजनेस को संभालता है। तो इन दोनों की नज़र भी दाऊद की गद्दी पर है। लेकिन एक और कैंडिडेट है जिसका नाम है छोटा शकील। अब ये छोटा शकील जो है वो दाऊद का पुराना दोस्त है, पुराना संबंधी है, और ये दोनों साथ में बहुत समय से काम कर रहे हैं। दाऊद को छोटा शकील पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी है, और ये जो छोटा शकील है इसका और पाकिस्तानी आईएसआई का संबंध भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ ही आईएसआई का जो फेवर है वो छोटा शकील के साथ ही बताई जाती है। तो छोटा शकील जो है वो दाऊद के साम्राज्य को संभालने के लिए बहुत ही अच्छा और मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि वो बहुत सालों से दाऊद का बिजनेस रन कर रहा है और उसे पता है कि कैसे क्या वर्क करता है।
तो वो बागडोर जो है वो दाऊद के साम्राज्य को संभाल सकता है अच्छे से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दाऊद के साम्राज्य को एक्वायर करने के लिए अंदर ही अंदर लड़ाई चालू है, लेकिन ये सामने बहुत मतलब ये सामने थोड़े समय बाद ज़रूर दिखाई देगी। अब ऐसा हो चुका है कि दाऊद के साम्राज्य को पाने के लिए बहुत सारे खून-खराबे भी हो सकते हैं। क्या दाऊद के बेटे को उसका साम्राज्य का हिस्सा मिलेगा या फिर छोटा शकील उसे सँभालेगा? अब ऐसे सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जवाब आने वाले वक्त में आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके इसी छोटे से फेवर से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। और आपको अगर ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।